वेलकम एट ज्ञान का डा यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस टॉपिक में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे 6G युद्ध यानी कि वर्ल्ड वार। सावधान रहें। एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, साइबर टेक्नोलॉजी इतनी ज़बरदस्त रूप से आगे बढ़ती जा रही है, इसका विकास भी बहुत तीव्र गति से हो रहा है, लेकिन ये विनाश का कारण भी बहुत बड़ी बनती जा रही है। दुनिया अब सैन्य रणनीति और युद्ध में उन्नत प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर रही है। पारंपरिक युद्ध मैदान अब तक युद्ध की रणनीति के लिए 5 क्षेत्र: भूमि, समुद्र, वायु, अंतरिक्ष और साइबर स्पेस ही जाने जाते हैं। इजराइल पर अपनी शुरुआत के हमले में हमास ने इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वायरफेयर (ईडब्ल्यू) शामिल करके इजराइल डिफेंस फोर्स यानी कि आईडीएफ को अचंभे में डाल दिया था। बाद में मोसाद ने हिजबुल्लाह के खिलाफ उसके पेजर और वॉकी टॉकी पर धमाका करके अपना निशाना साधा। मोबाइल कम्युनिकेशन की यह व्यवस्थित प्रक्रिया संज्ञानात्मक क्षेत्र यानी कि अनुभवजन्य तथ्यात्मक ज्ञान से संबंधित पारंगसिकता और महत्व को रेखांकित करता है। कहने की जरूरत नहीं कि इससे अब किसी भी युद्ध का आवश्यक बुनियादी चरित्र ही बदल रहा है। ऐसे में जंग की प्रकृति में काफी बदलाव आया है। 6G युद्ध की अवधारणा की शुरुआत के साथ ही सैन्य रणनीति और प्रौद्योगिकी का एक नया युग शुरू हुआ है, जिसके अंतर्गत न केवल भौतिक और डिजिटल बल्कि संज्ञानात्मक और बायोलॉजिकल क्षेत्र भी शामिल है। हालांकि सैन्य ऑपरेशन में छठे क्षेत्र का विचार 2020 की शुरुआत में उभरा था। इसे स्पेनाइजेशन ऑफ न्यूरोसाइंसेज यानी कि तंत्रिका विज्ञान का हथियारीकरण नामक लेखक में पहली बार सिफारिश के रूप में पेश किया गया था। यह लेख वार फाइटिंग 2024 के लिए लिखा गया था और यह अध्ययन एलाइड कमांड ट्रांसफॉर्मेशन (ACT) ने करवाया था। इसमें कुछ सिफारिशें की गई थी। नाटो के ऑपरेशन का नया क्षेत्र मानव मस्तिष्क होना चाहिए। एयरब्रोन वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम (एवॉक्स) की जगह लेने वाले विमानों के लिए नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कॉग्निटिव टेक्नोलॉजी (NBIC) पर ध्यान देना चाहिए। यह भी कहा गया कि वैश्विक सुरक्षा आज दांव पर है। रणनीतिक स्थिति और बढ़ते वैश्विक प्रभाव से जुड़ी चुनौतियों के मद्देनजर 6G युद्ध के लिए भारत को सूझबूझ और तैयारी रखना अनिवार्य हो गया है। देश की रक्षा और अखंडता तथा देश की रक्षा रणनीति पर इसके संभावित असर और इस उभरते हुए परिदृश्य में आगे रखने के लिए 6G युद्ध या छठी पीढ़ी के युद्ध को समझना और उसके अनुकूल होना जरूरी है। इस विधा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI, क्वांटम कंप्यूटिंग, बायोटेक्नोलॉजी और संज्ञानात्मक युद्ध जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियों को शामिल करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। 6G युद्ध में युद्ध के कई पहलू शामिल हैं: भौतिक, डिजिटल, संज्ञानात्मक और बायोलॉजिकल। भौतिक आयाम का अर्थ है पारंपरिक सैन्य अभियान जो भूमि, समुद्र, वायु और अंतरिक्ष से जुड़े होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वायरफेयर (EW) में सैन्य अभियानों का समर्थन करने के लिए विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का उपयोग करना शामिल है। इस जानकारी का उपयोग खतरों का अनुमान लगाने, दुश्मन के संचारों को बाधित करने और महत्वपूर्ण अभियानों की सुरक्षा के लिए किया जा सकता है। डिजिटल आयाम यानी कि साइबर युद्ध, जिसमें हैकिंग, साइबर जासूसी और डिजिटल सेंधमारी शामिल है। संज्ञानात्मक आयाम मानव मस्तिष्क की हैकिंग,
यानी सूचना युद्ध और जन साधारण को प्रभावित करना। उदाहरण के लिए अमेरिकी वाणिज्य दूतावास हैदराबाद ने मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म में घोषणा की है कि वह कौशल और अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए लाखों डॉलर का अनुदान देगा। बायोलॉजिकल क्षेत्र में संभावित रूप से आनुवंशिक हेरफेर कर जैव हथियारों का निर्माण शामिल है। भारत को बहुमुखी रणनीति के तहत 6G युद्ध के खिलाफ प्रभावी तैयारी करनी होगी और ठोस कदम उठाने होंगे। तकनीकी प्रगति, नीतिगत सुधार और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को शामिल करते हुए भारत को एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। भारत को AI, क्वांटम कंप्यूटिंग, साइबर टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी में R&D के लिए फंडिंग बढ़ानी चाहिए। इसके लिए डेडिकेटेड रिसर्च सेंटर की स्थापना और सरकार, सेना व निजी क्षेत्र के बीच सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। साइबर इंटेलिजेंस, साइबर क्षमता बाधित करने का पता लगाने के लिए मजबूत ढांचा स्थापित करना भी बेहतर आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। कुशल साइबर कार्यबल को प्रशिक्षित करना और साइबर इंटेलिजेंस, साइबर क्षमता बाधित करने का पता लगाने के लिए मजबूत ढांचा स्थापित करना भी बहुत आवश्यक है। कौशल साइबर कार्यबल को प्रशिक्षित करना और साइबर व्यवस्था यानी कि नेटवर्क और डेटा सुरक्षा को बढ़ावा देना भी जरूरी होगा। संज्ञानात्मक युद्ध की रणनीति विकसित करनी होगी। सूचना युद्ध में निवेश करना होगा, यानी कि गलत सूचना और प्रचार का मुकाबला करने के लिए अक्षमता निर्माण पर ध्यान देना होगा। उसके साथ ही खुफिया जानकारी, प्रौद्योगिकी और सर्वोत्तम मानकों को साझा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी देशों के साथ में मिलकर काम करना होगा। अत्याधुनिक तकनीकी से जुड़े रहकर ही नए दौर के खतरों से मुकाबला किया जा सकता है। अदरवाइज आने वाले समय में एक ऐसी विपदा आकर खड़ी हो सकती है, इतनी बड़ी समस्या हो सकती है कि उसको संभाल पाना भी मुश्किल हो सकता है। इसलिए जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदलती जाती है, उसी के अकॉर्डिंग युद्ध की प्रणालियों को भी चेंज किया जाना जरूरी है। दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल पर ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक नियमित आप लोगों के साथ हम लेकर आते रहते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे इस दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। ज्ञान कांटा YouTube चैनल पर देश दुनिया से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां नियमित आपको मिलती रहती हैं। हमारा प्रयास है कि हर एक बच्चे को निःशुल्क शिक्षा मिले, हर गांव ढाणी घर में फ्री ऑनलाइन क्लास हो। इसके लिए हम प्रयासरत हैं। आप हमारे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको हम नोट्स उपलब्ध करवाएंगे, बिल्कुल निःशुल्क नोट्स और स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवाएंगे। आप अभी इस नंबर पर संपर्क करें और कमेंट करें। आपकी और आपके परिवार के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ ज्ञान कांटा YouTube चैनल।